Hello everyone, welcome all. So our new topic is tangents and normals. ठीक है, इसमें हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की स्लोप्स कैसे निकालते हैं वो पता करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हम सारे टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा +1 की स्ट्रेट लाइन का बेसिक पता होना चाहिए। तो चलिए क्विकली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं बेसिक। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन मैंने बताया था +1 में भी आपको कि हम 3 डिफरेंट वे से स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, सो दिस इज अवर लाइन जो कि क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो इस लाइन की स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, जब आपको एंगल पता हो, जो एंगल लाइन जो है, जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, तो स्लोप को हम जनरली m से डिनोट करते हैं। तो स्लोप कैसे पता करते हैं, टेंजेंट थीटा। ठीक है, सिंपली जो भी एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका टेंजेंट ले लीजिए, दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ ए लाइन। अनदर वे ऑफ स्लोप ऑफ लाइन कि अगर आपको एंगल नहीं पता कि कोई लाइन कितना एंगल बना रही है, तो वो लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स पता है, कोई भी 2 पॉइंट जिनमें से वो लाइन पास कर रही है। मान लीजिए वो 2 पॉइंट हैं x1 y1 एंड x2 y2। तो लाइन अगर इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है तो इस लाइन की स्लोप, इस केस में जब आपको क्या पता हो, 2 पॉइंट्स पता हो कोई भी लाइन पे, तो उस केस में स्लोप ऑफ लाइन जो होगी आपकी वो होती है, ये याद रखनी है सारी चीजें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट है उनमें डिफरेंस, या आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स अपॉन x कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस, और डिफरेंस बिटवीन एब्सिस आर। और थर्ड था हमारा स्लोप ऑफ लाइन हम निकालते हैं जब आपको इक्वेशन पता हो। स्लोप ऑफ लाइन व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, जब आपको उस लाइन की इक्वेशन दी गई हो, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, मान लीजिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन बी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उस केस में जो होगी लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x upon coefficient of y. So this is the way to find slope of line when the equation of line is given, minus coefficient of x बटा coefficient of y। तो आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, तो इस केस में आपकी लाइन की स्लोप जो होगी माइनस a अपॉन b होगी। चलिए अब हम अगली बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी हमने +1 में करा है। 2 अगर आपको लाइंस दी हैं, मान लीजिए ये मेरे पास 2 लाइंस हैं। ठीक है, तो इनमें एंगल क्या होगा, मान लीजिए इन दोनों लाइंस में एंगल थीटा है। ठीक, तो ये आप थीटा एंगल पता करना चाहते हैं और आपको पता क्या है, इन दोनों लाइंस की स्लोप पता है। इस लाइन की स्लोप मान लीजिए m1 है, इस लाइन की स्लोप m2 है। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस में एंगल जो होगा, एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। जैसे ये दोनों सेम एंगल होंगे, ठीक है, और ये दोनों सेम होंगे, एक इनमें से एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं, सो tan थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 upon 1 plus m1 m2, where m1 is the slope of first line and m2 is the slope of second line। ठीक है, ये आपने +1 में ऑलरेडी करा है। ठीक, नेक्स्ट थी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, सो क्या कंडीशन होती है कि कोई 2 लाइंस आपस में पैरेलल हों। ठीक है, तो ये भी आपने ऑलरेडी करा है कि कोई भी 2 लाइंस पैरेलल कब होती हैं आपस में,
अगर उनके बीच एंगल या तो 0 होगा या पाई होगा, जैसे ये दो लाइंस हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, तो इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है या पाई एंगल बन रहा है। तो tan यहाँ 0 या tan पाई 0 होता है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 माइनस m2 0 आ रहा है। तो कोई भी दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? अगर उनकी स्लोप्स इक्वल हो। अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होगी, और वाइस वर्सा अगर कोई दो लाइंस की स्लोप इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी? ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा है कि कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, अगर उनके बीच में एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, स्लोप m1 m2 है, इनके बीच में राइट एंगल कब होगा? अगर राइट एंगल है तो मतलब 90 डिग्री का एंगल है, तो tan 90 आपको पता है 1/0 होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, सारी चीजें ये यूज होनी है, इनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। m1 m2 -1 होगा। सेम रिजल्ट हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि अगर दो लाइंस आपको परपेंडिकुलर दी गई है और एक लाइन की स्लोप पता है m, तो दूसरी लाइन की स्लोप ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तभी, क्योंकि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ठीक है, तो इफ स्लोप ऑफ ए लाइन इज m, if slope of line is m, then slope of line perpendicular to it, slope of line perpendicular to it is -1/m। अगर किसी लाइन की स्लोप m है तो कोई भी लाइन जो उसके परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप -1/m होगी। नेक्स्ट, किसी भी लाइन की इक्वेशन पता करनी हो। अब कोई भी लाइन है, उसकी अगर आपको इक्वेशन पता करनी है, यू नीड जस्ट टू थिंग्स। वन, एनी पॉइंट ऑन दी लाइन, कोई भी उस लाइन पे एक पॉइंट पता हो, और दूसरी उस लाइन की स्लोप पता हो। ठीक है, अगर दो चीजें पता है, या एक पॉइंट पता है उसकी स्लोप पता है, या दो पॉइंट्स पता है, अगर दो पॉइंट्स पता है तो हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं। तो उस लाइन की इक्वेशन का क्या फार्मूला होता था? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो ये हमारा +1 का सारा स्ट्रेट लाइन के थोड़े से रिजल्ट थे जो बार बार हमने यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बात। तो स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करते हैं। अब टेंजेंट होता क्या है ये आप कई बारी यूज कर चुके हैं और कई बारी मैं बता चुका हूं। टेंजेंट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट दिस पॉइंट भी x1, y1। तो टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट से पास करती है, लेकिन कर्व को सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करेगी और कहीं टच नहीं करेगी। ठीक है, सो ये जो पॉइंट होता है x1, y1, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये कर्व के ऊपर भी होता है और लाइन के ऊपर भी होगा, टेंजेंट के ऊपर भी होगा। ठीक है, सो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करेगी। ठीक है, इसके अलावा और कहीं भी कर्व को टच नहीं करेगी। गॉट इट? तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। एंड नॉर्मल क्या होता है? एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सो कोई भी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक, इसे हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल लाइन। गॉट इट? तो अब हम क्या करेंगे कि फाइंड करना सीखेंगे कि किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालनी है और नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालनी है। मान लीजिए आपको कर्व जो दी गई है वो y इज इक्वल टू fx कर्व दी गई है। ठीक है, y इज इक्वल टू fx कर्व है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? सो लेट y इज इक्वल टू fx बी कर्व एंड x1 y1 बी दी
P पॉइंट ले लेते हैं से P x1 y1 बी दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम P पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों पे लाई करता है, टेंजेंट पे भी कर्व पे भी। ये चीज मैं बार बार यूज करूंगा। ठीक है, तो इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कर्व दी हुई है उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, वो जो कर्व आएगी वो जो डेरिवेटिव आएगा कर्व का, उसमें आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करा देना है, x1 y1 लाई करा दीजिए। इट विल गिव यू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसे मैं जनरली m से डिनोट कर रहा हूं। ठीक, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल टेंजेंट लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, और यू कैन से -dx अपॉन dy एट पॉइंट x1 y1 हो जाएगा। सिंपली बस जो भी टेंजेंट की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। चलिए सम से स्टार्ट करते हैं। सिंपल से सम है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू दिस। तो ये आपको कर्व दी गई है y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे बोला है, एट x कोमा 2। अब पूरा पॉइंट नहीं दिया है, अगर आप पूरा पॉइंट निकालना चाहते हैं x मतलब पॉइंट x कोमा y की फॉर्म में, तो x2 यहां डाल दीजिए, y आपको मिल जाएगा। लेकिन जब स्लोप निकालनी है, क्योंकि y सिर्फ x में है, तो मुझे y की जरूरत भी नहीं है, तो सिंपली डेरिवेटिव निकालिए। सो डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, 3x² माइनस 1 आ रहा है। सो दिस इज डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे हम m से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जो डेरिवेटिव आया है इसमें जिस पॉइंट पे बोला गया है एट x इक्वल टू 2 निकाल दीजिए। मुझे y की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे डेरिवेटिव में कहीं भी y नहीं आया है। ठीक है, अगर y मतलब आप y भी आया होता तो मुझे y पहले निकालना होगा। ठीक, सो dy बाई डी एक्स में आप x की जगह 2 डालते जाइए। सो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, सो 4 3 12 माइनस 1 11 आ गया। ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब सेकंड थिंग जो आपने निकालनी है वो है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मैं आपको बता ही चुका हूं। सिंपली क्या करना है, आपने सिर्फ एंड सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर देना है स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट 11 आ रही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, -1 अपॉन 11। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। फिर से ये आपको कर्व दी गई है। ठीक है, सो गिवन कर्व आपको दी है x² प्लस 3y प्लस y² इक्वल टू 5। अब इसमें से dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स एंड y² का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, और अकेले 5 का 0 आ रहा है। तो इसमें से दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 2x उधर ले जाइए। सो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, -2x अपॉन 2y प्लस 3। सो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें देखिए इस डेरिवेटिव में y भी है। अगर मुझे सिर्फ ऐसे बोला होता ना एट x इक्वल टू 1, तो x1 डाल के पहले आपने y निकाल लेना था। गॉट इट। तो dy बाई डी एक्स आ गया। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करिए। कौन से पॉइंट पे बोला है, 1 1 पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स में हम ये पॉइंट 1 1 डाल देंगे। तो x की जगह 1 और y की जगह 1 डालते जाइए। तो ये कितना आ रहा है, -2 अपॉन 5। तो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने को बोला गया है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो इजी है, क्या करना है, सिर्फ इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव भी करिए और रेसिप्रोकल भी करिए, दैट विल गिव यू स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट टेंजेंट्स टू द कर्व this at points 2 0 and 3 0 are at right angles। so वैसे तो बहुत इजी है। अब मैंने शो क्या करना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट आपस में राइट एंगल पे है। तो दोनों आपस में राइट एंगल पे कब होंगे, जब इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप और इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा।
तो चलिए दोनों पॉइंट्स पे पहले टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं, हालांकि नथिंग हार्ड है। सो डी बाय डी एक्स हमारा आ रहा है 2x माइनस 5, ठीक है। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहला पॉइंट ले लीजिए एट 2 0, इसे हम m1 बोल देते हैं। तो m1 कैसे पता करेंगे, डी बाय डी एक्स में ये पॉइंट लाई करा देंगे, तो 2x माइनस 5, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 2,0 पॉइंट लाई करा देंगे, तो लाई कराइए 2 इंटू 2 माइनस 5 कितना आ रहा है, -1, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट था 3 0, वहां स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लीजिए। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,0, तो दूसरे पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, इसे m2 का नाम दे देते हैं। ये कैसे पता करेंगे, डी बाय डी एक्स में 3,0 लाई करा दीजिए, डी बाय डी एक्स ये रहा, x की जगह 3 डाल दीजिए और -5 ऐसा, ठीक है। सो कितना आ गया, 6 माइनस 5, ये 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है हेयर, ठीक। सो हेयर m1 इंटू m2 कितना आ गया, 1 इंटू -1 इंटू 1 -1 आ रहा है। देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर टेंजेंट्स एट 2 0 एंड 3 0 आर perpendicular to each other. Got it? So simple सा सम है। So similarly अगला क्वेश्चन सेम है, show that tangent to the curve at point x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। तो हम पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर उसमें पहला पॉइंट x equal to 2 डाल के m1 स्लोप निकाल लीजिए, फिर उसी डेरिवेटिव में दूसरा पॉइंट डालिए x इक्वल टू -2 और डेरिवेटिव की स्लोप m2 निकाल लीजिए। तो मुझे शो क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट आपस में पैरेलल है, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगी और इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगी वो सेम आ जाएगी, ठीक है। कोई पैरेलल्स कब होती हैं, अगर लाइंस की स्लोप्स इक्वल हो। नेक्स्ट सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है इन कर्व्स पे, और ये पॉइंट्स दिए हैं, तो ये इजी है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 1, -1 इज -1, फाइंड ए एंड बी। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दी गई है, तो आपने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए गिवन कर्व हमारी क्या है, 2y² इक्वल टू ax² प्लस बी, ठीक है। ax² प्लस बी ये हमारी गिवन कर्व है। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप दी है, तो यानी कि 1, -1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, 1, -1 इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो ये कर्व पे भी होगा और टेंजेंट पे भी होगा। देयरफॉर 1, -1 लाई ऑन द कर्व, तो ये पॉइंट जो है कर्व पे लाई करेगा, मतलब कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई कराइए, x की जगह 1 और y की जगह -1 डालते जाइए, y की जगह -1, a x की जगह 1 प्लस b। तो a प्लस बी हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। a प्लस बी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 1, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो नंबर 1 का डेरिवेटिव करिए, 2y² का 2y डी बाय डी एक्स इक्वल टू a एज सच, और x² का 2x और अकेले b का 0 होता है। तो dy बाय डी एक्स आपका जो आ रहा है वो आ रहा है ax अपॉन 2y, डी बाय डी एक्स आपका ax अपॉन 2y आ गया। तो अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, -1, एक तो आपको -1 ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है और दूसरा हम यहां से निकालेंगे। सो डी बाय डी एक्स एट 1, -1 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, ये -1 दी गई है, तो x की जगह 1 और y की जगह -1 डालिए, तो a इंटू 1 अपॉन 2 इंटू -1 के इक्वल आ गया। तो a आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब ये a की वैल्यू नंबर 2 में डाल दीजिए। सो 2 एम्प्लाइज a प्लस बी हमारा 2 था नंबर 2 में से, यहाँ a की जगह 2 डाल दीजिए। a प्लस बी 2 था, तो एम्प्लाइज b इक्वल टू कितना आ गया, 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई बार आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी होती है, जैसे x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा दिया गया है, y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, एट थीटा इक्वल टू π/2, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है। तो ये कोई हार्ड नहीं है, आपको आता है डी बाय डी एक्स फाइंड करना। सो x हमें ये दिया है, तो सबसे पहले हम dxy
डी थीटा फाइन करेंगे। कितना आ रहा है? माइनस ए कॉस थीटा, 1 का 0 माइनस ए ऐसा साइन का कॉस। तो y हमें बी कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो डी वाई बाई डी थीटा फाइन करिए। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? 2b कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा हमारा क्या है? माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है? माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2b अपॉन ए साइन थीटा आ गया। तो ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स आ गया है। तो अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला गया है फाइंड करने को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले कौन से पॉइंट पे बोला गया है? एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? यहाँ थीटा की जगह पाई बाय 2 डाल दीजिए, साइन 90 एंड यू ऑल नो साइन 90 कितना होता है? तो ये कितना आ गया? 2b अपॉन ए। ठीक है, ये क्या आ गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सेकेंडली हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने को बोला गया है सेम पॉइंट पे एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो सिंपली नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो कितनी आ जाएगी? माइनस ए अपॉन 2b। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। अगला सेम टेंजेंट एंड नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 2 एट 1,1 इज 2। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 2 दी गई है, तो 1,1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पहली बात, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ लाई करा दीजिए, एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर नॉर्मल इसकी टेंजेंट की स्लोप निकालिए एट 1,1, उसको 2 के इक्वल इक्वेट कराइए, दूसरी इक्वेशन ए और बी में आ जाएगी। देन दोनों को सॉल्व करके ए एंड बी फाइंड करिए। सेम क्वेश्चन अगला है, टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग 1,-2 एंड 2,2। अब हमें क्या दिया है? टेंजेंट जो है इस कॉर्ड के पैरेलल है। अगर टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल है तो टेंजेंट की स्लोप और कॉर्ड की स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस एंड दिस दी गई है। और इस कॉर्ड की स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर को 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दी है। तो फिर ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है और ए और बी हमें फाइंड करने हैं। Our next question is find the points on the curve y equal to x cube minus 2x square minus x at which tangent lines are parallel to line y equal to 3x minus 2। अब आप इमेजिन करिए ये हमारी कर्व है कोई, ठीक है, और ये गिवन लाइन है, ठीक, y is equal to 3x minus 2 लाइन है और आपकी ये कर्व है। जस्ट हाइपोथेटिकल मैं ये कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैंने इस कर्व पे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं, इट मे बी 1 और इट मे बी मोर देन 1। ये 1 पॉइंट भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कर्व, कि जहां से जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट जो है गिवन लाइन के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। गॉट इट? क्वेश्चन क्लियर है कि हमें कर्व दी है, इस कर्व पे हमने पॉइंट्स पता करने हैं, एक और एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, जहां जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट जो है y इक्वल टू 3x माइनस 2 लाइन के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो वो पॉइंट हम लेट कर लेते हैं x1 y1, ठीक है। तो x1 y1 पॉइंट अब हमें पता करना है, तो बस फिर यहां से स्टार्ट कर दीजिए। लेट x1 y1 विद द रिक्वायर्ड पॉइंट, the required point meaning the point lie on the curve this and at which tangent is parallel to line y is equal to 3x minus 2। got it? तो चलिए करते हैं। तो हमें ये x1 y1 पॉइंट हमने लेट कर लिया। तो पहली बात, ये जो x1 y1 पॉइंट है ये कर्व पे लाई करेगा, ठीक है। कौन सी कर्व पे? जो गिवन कर्व है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। रिक्वायर्ड पॉइंट को हम, ये पॉइंट ऑफ आपका क्या है? कांटेक्ट है, ठीक। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये कर्व और टेंजेंट दोनों पे लाई करेगा। सो x1 y1 पॉइंट लाई ऑन द कर्व
y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1 हो जाएगा। तो इसे आप नंबर 1 देके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन, मुझे x1 और y1 दो मतलब वेरिएबल पता करने हैं, तो मुझे दूसरी कंडीशन चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यही कि टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 पैरेलल टू लाइन दिस, तो टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब हमें क्या चाहिए, टेंजेंट की स्लोप चाहिए, ठीक है। तो अब ये इसे नंबर 1 दे दीजिए, इसे नंबर 2 दे दीजिए, ठीक। तो अब नंबर 1 इक्वेशन जो है इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। सो dy बाय dx आपका आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 फाइंड कर लीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, तो क्या हो जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम डेरिवेटिव में ये x1 y1 पॉइंट लाई करा देंगे। तो क्या हो गया 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1। अब हमें क्या दिया है, दिस टेंजेंट, ठीक है, जो टेंजेंट एट x1 y1 है, इट इज पैरेलल टू टेंजेंट एट x1 y1 इज पैरेलल टू लाइन, कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 के पैरेलल है, ये हमें दिया है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 लाइन के पैरेलल है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, अब इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो टेंजेंट की स्लोप तो हमारे पास आ ही चुकी है, 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1, और इस लाइन की स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये माइनस से माइनस कट गया, इस तरफ ले आइए, 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसके फैक्टर कर दीजिए और x1 की वैल्यूज निकालिए। तो x1 आपका 2 आ जाएगा और माइनस 2/3 आ जाएगा। तो अब ये x1 की वैल्यू 1/1 आपने नंबर 1 इक्वेशन में डालनी है, सॉरी नंबर 2 में डालनी है, यहां से आपको y1 मिल जाएगा। तो चलिए 1/1 डालते हैं, व्हेन x1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो नंबर 2 इक्वेशन में डालिए, 2 इंप्लाइज y1 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, जो कि सॉल्व करने पे माइनस आपका आ रहा है 2। एंड व्हेन x1 इक्वल टू माइनस 2/3 है, तो y1 आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2/3 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/3 हो गया ये। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 14/27, ठीक है। हमने क्या करा, x1 इक्वल टू माइनस 2/3 जो था, इसे भी हमने ये नंबर 2 इक्वेशन में डाल दिया, x1 की जगह माइनस 2/3 डालते गए और इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन कौन से आ गए हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट आ गया 2 माइनस 2 एंड दूसरा पॉइंट आ गया माइनस 2/3 माइनस 14/27। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है और इजी है। हाउएवर फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो मैंने वो एक पॉइंट या वो सारे पॉइंट्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इस कर्व पे, जहां जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। जैसे ये आपकी वाई एक्सिस है, तो मान लीजिए ये आपकी कर्व है, ठीक है, जैसी मर्जी हो, जस्ट हाइपोथेटिकल बना रहा हूं। तो मैंने वो सारे पॉइंट पता करने हैं जहां मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक रिजल्ट पता होना चाहिए। तो ये आपने याद रखना है, कोई भी लाइन, उस लाइन की स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हालांकि हमने ये +1 में काफी यूज करा है रिजल्ट, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ठीक है, 0। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के साथ
या तो जीरो एंगल बनाएगी या पाई एंगल बनाएगी। एंड स्लोप क्या होती है, टेंजेंट थीटा, tan जीरो एंड tan पाई क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो अगर सिमिलरली टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो टेंजेंट की स्लोप भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर टेंजेंट की स्लोप जीरो है और टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, डी बाई डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो टेंजेंट की स्लोप जीरो हो जाएगी, दैट इज डी बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिजल्ट है। एंड सेकेंड, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। एंड tan 90 कितना होता है, 1/0। ठीक है, या इन्फिनिटी। तो उस केस में स्लोप ऑफ लाइन को आपने 1/0 पुट कर देना है। एंड सिमिलरली अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट की स्लोप भी 1/0 हो जाएगी। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा अगर, तो टेंजेंट की स्लोप दैट इज डी बाई डी एक्स भी 1/0 हो जाएगा। और यू कैन से डी एक्स बाई डी वाई इस केस में 0 होगा। ठीक है, तो ये थोड़े से जो रिजल्ट है आपको ऑरली याद होने चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो गिवन कर्व लिख लेते हैं पहले। सो मैं दोबारा से लिख लेता हूं आपके लिए। गिवन कर्व जो है वो हमें दी है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज गिवन कर्व। ठीक, तो अब मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने क्या ढूंढना है, पॉइंट ढूंढने हैं जहां टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो x1 y1 वो पॉइंट लेट कर लेते हैं जहां जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक, सो लेट Px1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो देयरफॉर x1 y1 जो है वो कर्व पे लाई करेगा। ठीक है, लाई ऑन कर्व, अगर कर्व पे लाई करेगा तो मतलब कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पे लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए अब डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y डी बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 डी बाई डी एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन है तो अंदर बच गया 2 भी कॉमन निकाल लीजिए। चले y माइनस 2 डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस का, 2x उधर जाके माइनस का हो गया। तो डी बाई डी एक्स आपका आ रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 आ गया आपका डी बाई डी एक्स। ठीक, तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई आपकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डी बाई डी एक्स में वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो लाई करा देंगे। तो ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रही है 1 माइनस x1 ओवर y1 माइनस 2। ठीक है, नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया गया है हमें। ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया है, तो इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, 1/0। बस ये याद रखना है आपने। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डी बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या हो जाएगा, 1/0, या फिर आप dx अपॉन dy को 0 कर दीजिए, बात एक ही है। तो अगर आपको पैरेलल टू x एक्सिस दिया है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 करनी है, अगर पैरेलल टू y एक्सिस दिया है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/0 करना है। ठीक है, तो चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट को 1/0 करते हैं हम। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2 इक्वल टू 1/0 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y1 माइनस 2 0 आ गया, तो y1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई।
अब ये y1 की वैल्यू हम नंबर 2 इक्वेशन जो थी उसमें पुट कर देंगे, तो ये रही आपकी नंबर 2 इक्वेशन। सो देयरफॉर 2 इम्प्लाइज, तो y1 की वैल्यू 2 डाल दीजिए, x1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x1 माइनस 4 इंटू y1 की जगह फिर से 2 डाल दिया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बच रहा है, x1 स्क्वायर माइनस 2x1, और ये कितना हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 8 माइनस 3 बच रहा है, इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, x1 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आपका x1 या तो 3 आ जाएगा या x1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट कौन कौन से आ गए, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3,2 आ रहे हैं या -1,2 आ रहे हैं, तो ये आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। सिमिलरली ट्राई दीज क्वेश्चन, सभी ये क्वेश्चन इजी हैं लेकिन आपने करने हैं सारे के सारे, कोई छोड़ना नहीं है। जितनी ज्यादा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको पता ही है क्या होगा, तो वो पॉइंट पता करना है जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो पॉइंट आपने x1 y1 लेट कर लेना है। तो पहली बात तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो कर्व पे लाई करेगा तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर उसी पॉइंट को लेके आपने dy बाय dx निकाल लेना है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेनी है, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। कौन कौन सी दो इक्वेशन, एक तो ये आ जाएगी y1 इक्वल टू 2x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 4, और दूसरी जब आप डेरिवेटिव में पॉइंट x1 y1 डालेंगे स्लोप आ जाएगी, स्लोप को 0 करेंगे, दूसरी इक्वेशन वो आ जाएगी। दोनों को सॉल्व करिए, दिस विल बी द आंसर। सिमिलरली फटाफट ये सारे करते जाने हैं। ये एनसीईआरटी से है, 2010 में आया हुआ है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो आपने क्या करना है, पॉइंट लेट कर लेना है x1 y1, वो पॉइंट कर्व पे लाई करा देना है, एक तो एक इक्वेशन आ गई। फिर टेंजेंट की स्लोप निकाल लेनी है। अब हमें क्या दिया है कि वो स्लोप जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मीनिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट y1 के इक्वल कर देनी है। गॉट इट, ठीक है। चाहे यहां ऐसे भी आ सकता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट को y1 के इक्वल करा के सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, देन सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। अगला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग 4,1 एंड 3,0। अब टेंजेंट इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि कोई भी दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब उनकी स्लोप सेम हो। तो इस लाइन की आप स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 0 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 4 इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। फिर टेंजेंट की स्लोप को उसके इक्वल करके आपने ये करना है। नेक्स्ट अगेन एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 2012 में आया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट हैज द इक्वेशन दिस। आपको टेंजेंट की इक्वेशन ही दे दी गई है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो मैंने पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 लेट कर लेंगे। पहले वो x1 y1 पॉइंट कर्व पे लाई कराएंगे। गॉट इट, एक इक्वेशन आ गई। फिर आप क्या करेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो इसकी भी स्लोप निकाल लेंगे। अब दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि टेंजेंट की ही बात हो रही है। तो आप टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, दोनों इक्वल कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में आप देखेंगे आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो दो पॉइंट्स आएंगे तो 2, माइनस 9 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को, इस लाइन को, टेंजेंट की लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमने वो रिजेक्ट कर देना है। Next is find the points on the curve y is equal to x cube where the slope of tangent is equal to the x coordinate of the point। ये 2008 में आया है। फिर से पॉइंट x1 y1 ले लीजिए और हमें क्या दिया है, टेंजेंट की स्लोप x कोऑर्डिनेट मतलब x1 के इक्वल है, तो ये खुद करिए। At what points on the curve y equal to x square minus 4x plus 5 is the tangent perpendicular to line this। अब हमें क्या दिया है, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, अगर दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो,
तो टेंजेंट की स्लोप आप पॉइंट लेट कर लेंगे ना, पहले x1 y1 इस कर्व पे लाई करा देंगे, तो y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 5, ये आ जाएगी आपके पास एक इक्वेशन। फिर आप इसका डेरिवेटिव निकाल के डेरिवेटिव पॉइंट उसमें लाई कराएंगे, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। अब हमें क्या दिया है, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप के प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। तो इस लाइन की स्लोप आपको पता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y करके निकाल लेनी है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल कर देना है, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। देन सॉल्व देम। सो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व √x प्लस √y इक्वल टू 4 एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। अब कोई भी लाइन इक्वल एंगल कब बनाती है, दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस कब होती है, ठीक है। अब इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस यानी कि आज ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए या इस तरफ हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस कब होती है, अगर उनकी स्लोप जो है वो क्या होगी, +-1। ये आपने याद रखना है। कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस कब होती है, स्लोप ऑफ लाइन, ये आपने याद रखना है नोट, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल कब बनाती है, तो उस लाइन की स्लोप क्या होती है, +-1। अगर कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है तो उसकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, ऐसी लाइंस जो बराबर इंटरसेप्ट्स बना रही हैं विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उनकी स्लोप भी क्या होगी, +-1 होगी। तो दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस लिखा हो या इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस लिखा हो, तो आपने उन दोनों की स्लोप्स क्या कर देनी है, उस लाइन की स्लोप क्या कर देनी है, +-1। अब इस केस में क्या दिया गया है कि हमने पॉइंट फाइंड करना है वेयर टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस। तो पहले तो पॉइंट x1 y1 लेट कर लेंगे, तो पॉइंट कर्व पे लाई करा देंगे, तो एक इक्वेशन आ गई, √x1 प्लस √y1 इक्वल टू 4। अब वही पॉइंट लेके हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें पॉइंट पुट कर देंगे, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हमें दिया क्या है कि ये जो लाइन है इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है, तो वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी उसे आपने +-1 कर देना है। बस एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए और सॉल्व करते जाइए, आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। तो आपके आंसर आ जाएंगे, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4,4। दोनों केस में जब +1 लेंगे तब भी 4,4 आएगा, तो जब स्लोप -1 लेंगे तब भी 4,4 आ रहा है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वेयर नॉर्मल टू कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद एक्सिस। फिर से पॉइंट x1 y1 लेट करिए, वो x1 y1 पॉइंट कर्व पे लाई करेगा, एक इक्वेशन आ गई। फिर आप वो पॉइंट लेके स्लोप ऑफ पहले टेंजेंट निकाल लीजिए, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब आपको क्या दिया है कि नॉर्मल जो है इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस के साथ, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, +-1। बस इतनी सी बात है। नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, +-1। जो नॉर्मल की स्लोप आएगी उसे +-1 इक्वेट कर दीजिए। एक पहला केस लीजिए जब +1 हो तब पॉइंट निकाल लीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा केस लीजिए स्लोप -1 हो, उसे सॉल्व करिए, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इन्हें सॉल्व करना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड विद स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे विद इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। थैंक्स फॉर टुडे। इन सभी सम्स को आपने अच्छे से करना है। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक्स फॉर टुडे।